जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जो लोग शिव के नाम का जाप कर रहे हैं वह व्यक्ति संसार रूपी महाअग्नि के मध्य में रहते हुए भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं और सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। आज का वीडियो भी दोस्तों शिव नाम जप से संबंधित है और हम आज की वीडियो में यह जानेंगे कि शिव नाम के जप से हमारा तपोबल कैसे बढ़ता है। हालांकि आप अगर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं, उससे भी तपोबल व्यक्ति का बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, शिव नाम जाप का एक अलग ही विशेष महत्व है और शिव पुराण में, शिव महापुराण में इस बात का वर्णन किया गया है, तो हम इसे नकार नहीं सकते। शिव नाम के जप से मनुष्य सबसे पहले पाप रहित होता है। देखिए दोस्तों, तपोबल और आपके संचित पाप कर्म, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। इसको आपको गहराई से समझना होगा। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का तपोबल बहुत अधिक है, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से यही बात कर रहे होते हैं कि उतनी ही मात्रा में उसके पाप नष्ट हो गए हैं। क्योंकि जब हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं तभी तो हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठने लगता है। आध्यात्मिक स्तर के ऊंचा उठने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास अच्छी तरह से होने लगता है और उसे ही तपोबल कहा जाता है दोस्तों। इस ऊर्जा को हम तपोबल के रूप में जानते हैं। तपोबल वृद्धि का मतलब ही हमारी ऊर्जा का, हमारी जागृति का स्तर ऊंचा होना होता है। जागृति का मतलब होता है दोस्तों, हम इस मनुष्य जीवन में आ तो चुके हैं, पर हमारा जन्म किस कारण से हुआ है हम उस चीज को भूल गए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना था, और हम किस झंझट में, किस झमेले में पड़ गए हैं, किस झमेले में फंसे हुए हैं। जब इसी स्थिति से हम बाहर आने लगते हैं, यह अचानक रूप से एकदम से नहीं होता दोस्तों, यह धीरे धीरे होता है और इसे ही हम आत्म जागृति कहते हैं। तो जब हम अपने जीवन के उद्देश्यों को जानने लगते हैं, तब यह कहा जाता है कि हमारा तपोबल में वृद्धि हो रही है, हमारा तपोबल वृद्धि कर रहा है। दोस्तों, तपोबल की वृद्धि केवल और केवल हमारे इष्ट देव की कृपा से ही होती है। यह आपके और आपके प्रभु के बीच का मामला है। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। तपोबल वृद्धि के लिए आपको अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित रहना है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने इष्ट देव का नाम का जाप करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहें तो शिव जी के बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, उसमें से किसी भी नाम का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव सब कुछ देने में समर्थ हैं। इससे आपके जो पाप हैं वह नष्ट होंगे और आपके तपोबल में वृद्धि होगी। जितनी मात्रा में हमारा पाप नष्ट होता है, उतनी ही मात्रा में हमारा तपोबल बढ़ता है। अब इसमें नाम जाप को सर्वप्रथम सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि सभी यह जानते हैं कि नाम जप से ही बहुत तेजी से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर उपवास करता है तो उससे भी उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो आप अपने इष्ट देव से संबंधित उपवास रख सकते हैं। हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में एक बार उपवास आप रख सकते हैं। जब आपका तपोबल वृद्धि को प्राप्त होने लगेगा, चाहे वह नाम जाप की विधि से हो या उपवास की सहायता से हो, आप अपने इष्ट देव के नियमित पूजा पाठ विधि पूर्वक करते हैं, उससे हो रहा हो, या आप कोई मंत्र जाप करते हो
या किसी भी प्रकार से आपके तपोबल में वृद्धि हो रही हो, तो कुछ विशेष लक्षण होते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो लक्षण होता है वह शब्द से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि शब्द का कारक आकाश तत्व है। जब आकाश तत्व बढ़ने लगता है और हम पाप रहित होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारे शरीर में आकाश तत्व भी विद्यमान है। तो जब हमारा आकाश तत्व बैलेंस होने लगता है, वह पवित्र स्थिति में आने लगता है, तो हमें दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। ऐसा आपको सपने में भी महसूस हो सकता है। आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, उस समय भी यह अनुभव आपको अवश्य हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपको आसन पर बैठना है या आपको कोई विशेष कठोर तप करने की ज़रूरत है। तपोबल की वृद्धि केवल नाम जाप और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से ही आती है। आसन पर बैठकर के जाप करना, उसका अलग लाभ है दोस्तों, वह अलग चीज़ है। लेकिन तपोबल की वृद्धि विभिन्न प्रकार से हो सकती है, क्योंकि यदि इष्ट देव के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आपकी हर सेवा को आपके इष्ट देव स्वीकार करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में वायु तत्व बैलेंस होने लगता है, तो हमें दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है, क्योंकि वायु तत्व का गुण स्पर्श होता है। और यह स्पर्श का अनुभव हमें स्वप्न के माध्यम से भी हो सकता है, पूजा पाठ करते समय भी हो सकता है, किसी भी समय आपको यह अनुभव हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अग्नि तत्व। अगर हमारे शरीर का अग्नि तत्व बैलेंस होने लग जाता है तो हमें दिव्य दर्शन अवश्य होते हैं। प्रारंभ में तो केवल स्वप्न के माध्यम से ही होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे तपोबल बढ़ता जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा, तो आज्ञा चक्र पर जब हम आंख बंद करके देखेंगे तो भी हमें वहाँ दिव्य दर्शन होते हैं। चौथे नंबर पर आता है जल तत्व। जल तत्व का सबसे बड़ा गुण है रस, और रस का संबंध सदैव हमारी जीभ से होता है। तो हमारे तपोबल के कारण जब हमारे जल तत्व का बैलेंस होने लगेगा तो हमें दिव्य रसों की अनुभूति होगी। वह स्वाद के रूप में ही जीभ पर आए ऐसा नहीं होता, वह एक अलग ही अद्भुत रस होगा, अद्भुत ही उसका स्वाद होगा। वह जिसे प्राप्त होगा वही व्यक्ति उसे समझ सकता है। अब 5वें नंबर पर बारी आती है भूमि तत्व की। हमारे शरीर में अधिकांश स्वरूप में भूमि और जल तत्व ही है। भूमि तत्व का एक ही प्रधान गुण है, वह है गंध। तो जब हमारे शरीर में तपोबल की वृद्धि के कारण भूमि तत्व बैलेंस होने लगता है तो हमें दिव्य गंध, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। जब हम आसन पर जप कर रहे हों या हम सामान्य रूप से पूजा पाठ कर रहे हों तो भी यह अनुभव हमें अवश्य होते हैं। यह मैंने आपको सामान्य अनुभव और लक्षण बताए हैं जो कि तपोबल वृद्धि के कारण व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। इसमें केवल सामान्य रूप से तपोबल बढ़ने का मतलब होता है कि जितना हमारा इधर तपोबल बढ़ेगा उतने ही हमारे पाप कर्म खत्म होंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, पाप जितना अधिक माइनस होता चला जाएगा, तपोबल की वृद्धि उतनी अधिक होती चली जाएगी। दोनों में ही, पाप में और तपोबल में नेगेटिव रिलेशन है, इस बात को आप समझ लीजिए। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहले वाला घटेगा। यानी पाप अगर बढ़ेंगे तो आपका तपोबल घटने लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए दोस्तों, आप कुसंगति में लग जाइए, जो बुरी संगति होती है उसमें आप चले जाइए, फिर देखिए आपके तपोबल की क्या स्थिति होती है। आपका मन स्वयं बता देगा कि हाँ, अब मन में वैसी पवित्रता नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। भगवान को देखने का दृष्टिकोण तक आपका बदल जाएगा। यह बहुत सूक्ष्म बात है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, करके देख लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए यदि आप तपोबल की वृद्धि करना चाहते हैं और अपने तपोबल की सुरक्षा भी आप करना चाहते हैं तो शिव जी के नाम का जाप करिए। अधिक से अधिक चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में आप इनका नाम जप कीजिए।
नाम जप में किसी भी प्रकार की कोई विधि विधान या किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ना ही कोई शर्त है, ना ही हमें इसे करने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता है, ना किसी सहयोग की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी जानकारी आपको दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय